हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द मैजिक इंग्लिश क्लासेस के डे 9 के वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टेंस में हमने अभी तक पहचान के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की। 8 क्लासेस हमने 8 डे की 8 क्लासेस 8 डेज की 8 क्लासेस हमने टेंस के पहचान के इर्द गिर्द ही रखी, जिसमें हमको मुख्यतः हमने ये समझा कि किसी भी टेंस की पहचान क्या होती है, किस तरीके से हम पहचानें कि कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि पास्ट इंडेफिनिट में है या किसी भी अन्य टेंस में है। आज हम लोग वाक्य के अंदर वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। बच्चों, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप नहीं पहचानेंगे तो कभी भी आप उनको इंग्लिश के वाक्य में हिंदी के वाक्य से सही जगह पे रखना नहीं सीख पाएंगे। तो आज हम की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। साथ ही पढ़ते हुए स्टार्ट करते हुए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें। विशेष करके जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर शेयर करें। तो आज हमको पढ़ना है वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम वर्ब को पढ़ेंगे, उसके पश्चात सब्जेक्ट को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। वर्ब अगर हमको समझ में आ गया तो सब्जेक्ट हम आसानी से ढूंढ लेंगे और ऑब्जेक्ट भी उसके बाद आसानी से मिल जाता है। जो वर्ब हमको पढ़ना है बच्चों, अक्सर इसको एक टेंस ट्रांसलेशन में जब हम पढ़ते हैं तो इसको मेन वर्ब कह के बुलाया जाता है। देखिए, वर्ब एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें वर्ब की क्लासेस होंगी, वो आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल जो अभी हमको समझना है वो समझना है मेन वर्ब समझना है, और उसको भी समझना है बिल्कुल साधारण और छोटे से वाक्य में समझना है। ये कभी कभी कंफ्यूज भी करता है, कब करता है वो स्थिति भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मेन वर्ब, इसकी हिंदी क्या होती है? मुख्य क्रिया। इसको सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या करना पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिनसे किसी कार्य का होना या करना पता चले उनको क्रिया कहते हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमको क्या समझना है? हमको समझना है, फोकस करना है इस पे, इस शब्द पे, ये जो लिखा है कार्य। कार्य, क्रिया क्या होती है? मेन वर्ब क्या होते हैं? वाक्य में दिए गए कार्य। आपको याद होगा जब हम क्रिया के अंदर में वर्ब के टेंस के पहचान को जोड़ रहे थे, तो आपको वो याद होगा, लिखना में हम जोड़ रहे थे ता है, ती थी, ते थे, ये सब चीजें हम उसमें जोड़ रहे थे। तो जो कार्य होते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, एग्जाम्पल के लिए लिखना, इसी को मैं पहले उठाता हूं, पढ़ना, हंसना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, चलना, सोचना। अभी आप क्या कर रहे हैं? वीडियो को देख रहे हैं, देखना। फोन को आपने अगर हाथ में पकड़ रखा है, पकड़ना। वीडियो को आप सुन भी रहे हैं, सुनना। ठीक है, पढ़ना हम लोग लिख ही चुके हैं, लिखना लिख ही चुके हैं। अब इसके अलावा देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अभी तो ये जैसे मान लीजिए एक एक वर्ड है, कई बार ऐसे भी होता है कि 2 वर्ड्स भी आ जाते हैं, जैसे झूठ बोलना, ये एक क्रिया हो गई। अच्छा, बोलना ये एक अलग क्रिया है, झूठ बोलना एक अलग क्रिया हो गई, 2 शब्दों से मिलकर के हो गई। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए जो हमको वाक्य में मिलते हैं। लेकिन हमको वाक्य में कैसे मिलते हैं? ये जो ना है, अगर आप ध्यान दें, ये जो ना है, इसकी जगह पे हमको क्या मिल जाते हैं? टेंस बताने वाले शब्दांश मिल जाते हैं। बहुत, इसको मैंने 2 क्लासेस इसके लिए मैंने बनाई। अभी इसके जस्ट पहले हमने जो पढ़ा डे 8 में और डे 7 में,
ये ना हट जाता है और उसमें हमको टेंस की पहचान मिलती है वाक्य के अंदर। स्वतंत्र रूप से क्रिया आपकी ऐसी ही लिखी होती है। तो अगर हमको एक वाक्य के अंदर में मिले, इसको अगर हम लेकर के चलें, अगर हमको ये एक वाक्य के अंदर में यही क्रिया मिलती है तो कैसे मिलती है? मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, वह झूठ बोलता है। बोलता है, ना हट गया, ता है जुड़ गया। वह झूठ बोलता था, वह झूठ बोलेगा, वह झूठ बोल रहा है, कुछ भी आप इसको वो कर सकते हैं। ऐसे ही मैं वीडियो देखना को लेते हैं, देख रहा हूं, देखिए रहा हूं, देख के बगल में आ गया। ठीक है, तो अभी ये जो सिंपल क्या नाम है वाक्य होते हैं, अभी हम इनको ही लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके देखिए लक्षण है। लक्षण क्या है? इसके दो सिम्टम्स हैं। लक्षण इसके आपको मुख्य क्रिया के मैं आपको बताता हूं। पहला लक्षण ये है, मुख्य क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में होती है। ठीक है, मुख्य क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में होती है। ठीक, एक लक्षण इसका एक और ले लेते हैं, टेंस की पहचान बताने वाले शब्दांश मुख्य क्रिया में जुड़े होते हैं या उसके बाद लिखे होते हैं, या उसके बाद लिखे होते हैं। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुख्य क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में होती है, जैसा कि पहला वाक्य में देखिए, दूसरे वाक्य में भी मैं वीडियो देख रहा हूं, ये कहां लिखा है? लास्ट में लिखा है। बोलता है भी वाक्य में कहां आया है? लास्ट में आया है। ये पूरा का पूरा झूठ बोलता है, ये पूरा का पूरा एक ही क्रिया है। हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इस तरह के भी आते हैं, क्रियाएं आती हैं जो दो शब्दों की होती हैं। तो झूठ बोलना, ये एक दोनों एक ही में एक बात है। इसका इंग्लिश होता है, जैसे मान लीजिए अगर वो झूठ बोलता है तो ही लाइज लिखेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ही टेलिंग लाई, ये लिखना ज़्यादा ही टेल्स लाई, ये लिखना ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है। लाई मतलब झूठ भी होता है, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, दोनों का अर्थ होता है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वाक्य के अंत में होती है। दूसरा, टेंस की पहचान बताने वाले शब्दांश मुख्यतः मुख्य क्रिया में जुड़े होते हैं या उसके बाद लिखे होते हैं। तो देखिए, मैं वीडियो देख रहा हूं, इसमें उसके देख के बगल में रहा हूं लिखा है, और ता है, ये क्या हो गया है? झूठ बोलना में जुड़ गया, ना हट गया और ता है जुड़ गया। तो ये हमारी क्रिया होती है। इस तरह से हम क्रिया को ढूंढ लेते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, और भी बहुत कुछ होता है क्रिया में, लेकिन जब हम अलग से क्रिया को पढ़ेंगे, बहुत कुछ होता है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट से स्टार्ट होता है, फिर फाइनाइट नॉन फाइनाइट के प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सलरी वर्ब, फिर एक्सलरी वर्ब के प्रकार होते हैं। उसके बाद से हम फिर आएंगे नॉन फाइनाइट में आएंगे, हमको सब पढ़ना पड़ेगा, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, बहुत कुछ होता है। लेकिन टेंस के लिए जितना अभी हमने बोर्ड पे लिखा, जो हम टेंस सिंपल पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए वो पर्याप्त है। दूसरी चीज हमारी क्या होती है? सब्जेक्ट। दूसरी चीज होती है हमारी सब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट की ऐसे तो आप हिंदी सुनते हैं, क्या सुनते हैं? विषय। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कर्ता। ठीक है, वाक्य में जो क्रिया को यानी मुख्य क्रिया को
करता है उसे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। बहुत आसान है, कहते हैं। अच्छा, इसको ढूंढने का एक तरीका है, ठीक है। ढूंढने का क्या तरीका है? तरीका ये है, मुख्य क्रिया आपने ढूंढ ली। मुख्य क्रिया ढूंढने के बाद वाक्य से पूछें, वाक्य से पूछें कि मुख्य क्रिया को ये वर्ड ध्यान रखना है, कौन कर रहा है, या वाक्य में दिया गया कार्य यानी कि मुख्य क्रिया। दिया गया कार्य का मतलब क्या? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, किसके, ये पूछना है, किसके द्वारा हो रही है। बस इतना करना है हमको, तो हमको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। ध्यान से देखें इसको, वाक्य से पूछे कि मुख्य क्रिया को कौन कर रहा है। जैसे अभी वहां हमने क्या लिखा था? मैं वीडियो देख रहा हूं। कौन वीडियो देख रहा है अगर पूछा जाए, या वीडियो किसके द्वारा देखा जा रहा है पूछा जाए, तो क्या उत्तर मिलेगा? मैं, मेरे द्वारा या मैं, तो मैं हो जाएगा। वह झूठ बोलता है। कौन झूठ बोलता है? वाक्य से हम पूछे कौन झूठ बोलता है, क्या जवाब मिलेगा? वह। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारे कमजोर वीक स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट को लेके उनकी एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। समस्या क्या है भाई? समस्या ये है कि जो भी वर्ड शुरू में लिखा है उनके लिए वो सब्जेक्ट हो जाता है। आमतौर पे मैंने अपने पढ़ाने में ये एक बीमारी पाई है स्टूडेंट्स के अंदर, कि जो भी शुरू में लिखा है वो उनके लिए क्या हो जाता है? यही सब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब ये क्यों होता है? जब हम प्राइमरी में होते हैं तो प्राइमरी में हमको वहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाया जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि टीचर्स बहुत मेहनत नहीं करते समझाने में इस चीज को, और वो जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाते हैं तो कहते हैं जो ये स्टार्टिंग में है लिखा आई एम गोइंग, तो आई जो है सब्जेक्ट है, बाकी इसको जो छोड़ दो वो सबका सब प्रेडिकेट है। तो इससे एक मानसिकता स्टूडेंट्स की बन जाती है कि जो शुरुआत में है वो सब्जेक्ट है, जबकि ये सही नहीं है। देखिए, अगर वाक्य थोड़ा सा बड़ा है, चूंकि हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, मैं ये छोटे छोटे वाक्य आपको टेंस के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ। बड़े वाक्य और तमाम तरीके के दूसरे वाक्य जो हैं, मतलब आप समझिए कि मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। कम से कम 150-200 क्लासेस आपकी ट्रांसलेशन की होंगी, 100 से कम तो नहीं होंगी ट्रांसलेशन की। टेंस की कुछ क्लासेस, अब हमारा टेंस एक इसको हम रिपीट करेंगे, उसके बाद से टेंस की हमारी क्लास क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद से जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप समझिए कि कम से कम अगर आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो 300-400 पेज की आपकी वो नोट्स बन जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा वाक्य नहीं होगा जिसको ट्रांसलेट आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको टेंस ढंग से पढ़ना पड़ेगा। विशेष करके टेंस के शुरू होने के पहले की ये जो क्लासेस हैं, किसके लिए? कमजोर बच्चों के लिए हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, वो भी अगर उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, पिछली चीज़ों को, पहचान वगैरह को, विशेष करके जो मैंने वर्ब में जोड़ना सिखाया है, उसके बाद उनकी इंग्लिश लिखनी जो सिखाई है, उसको पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अरे इतना आसान था ये, और हमको कितना लेंदी प्रोसेस पढ़ाया गया है। तो आप उन सब चीज़ों में क्या नाम है, सब्जेक्ट को, प्रेडिकेट को उस तरीके से मत ले जाइएगा, सब्जेक्ट को उस तरीके से मत समझिएगा। जब आप लंबे वाक्य पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा गया कि राहुल के साथ मोहन कल बाजार गया था। राहुल के साथ मोहन कल बाजार गया था, तो राहुल पहले आ गया तो बच्चे समझ लेते हैं राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन पूछा जाए कौन बाजार गया था, तो क्या आएगा? मोहन। कौन बाजार गया था? मोहन। तो सब्जेक्ट हमारा है मोहन, बच्चे समझते हैं राहुल। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि कौन किसके, ये दो सवाल जब आप वाक्य से करेंगे मुख्य क्रिया के आगे लगा के, कौन उसको कर रहा है, कौन कर चुका है, कौन करेगा, जो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जिसमें भी वो वाक्य हो, तो उसको पकड़ के मुख्य क्रिया के आगे कौन और किसके अगर आप लगाएंगे, कौन लगाएंगे तो भी उत्तर मिल जाएगा, कौन से नहीं मिलेगा तो किसके लगा देंगे तो आपको उत्तर
मिल जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। इसको मैं मिटाता हूं, ऑब्जेक्ट पे आता हूं। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। डिटेल में मैं वर्ब में भी नहीं गया था, और ऑब्जेक्ट में तो मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऑब्जेक्ट ये क्या है? आपने वाक्य में मुख्य क्रिया ढूंढ ली, और आपने वाक्य में क्या ढूंढ लिया? सब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब एक हम यहां पे वाक्य लिखते हैं, वह निबंध लिख रही है। वह निबंध लिख रही है। ठीक है, अब ये वाक्य हमको मिल गया। लिख रही है, अभी जो हमने मुख्य क्रिया पढ़ा, तो मुख्य क्रिया ये हो गई हमारी, लास्ट में है, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसके बगल में ही हमारे टेंस की पहचान लिखी हुई है। तो ये हमारा वर्ब हो गया। काम भी अभी एटलीस्ट इस वाक्य में तो एक ही काम दिख रहा है, लिखने का। लिखा हुआ है। कौन लिख रही है? सवाल किया तो हमको जवाब मिला वह। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जो बच जाए, जो बच जाए वो सब का सब हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मैंने देखिए क्या आपको शब्द बोला? मान लेते हैं। सब का सब ऑब्जेक्ट होता नहीं है, हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती है। इन दोनों के अलावा जो भी वाक्य में लिखा है वो हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती है। लेकिन जो बच गया, क्वेश्चन अगर प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनको छोड़ के, नहीं को छोड़ के, नहीं आया है वाक्य में उसको छोड़ के, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? कौन, कहां, कब, कैसे, ये सब जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जो वाक्य को इसमें अगर हम कुछ लगा दें इस तरीके का, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक हो जाएगा। वह निबंध क्यों लिख रही है, वह निबंध कैसे लिख रही है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक शब्दों को और नहीं को, इनको छोड़ के जो वाक्य में बच गया उसको हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है। देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट में बहुत गहरा घुसेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत कुछ इस तरीके का है, अगर हम सब पढ़ेंगे तो वो हमारे टेंस में हमको कहीं काम नहीं आने वाला है, ना ट्रांसलेशन में कहीं काम आने वाला है। देखिए, मैंने क्यों कहा मान लेते हैं? इसलिए कहा मान लेते हैं, मान लीजिए वह लिखा, वह कक्षा में, क्लास में निबंध लिख रही है। अब देखिए, अभी भी ये भी वर्ब है। कौन लिख रही है? जवाब मिलेगा वह, सब्जेक्ट। अभी आपका निबंध हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये पूरक एक आ गया आपका, कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो फिर अब हम सोचेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर उसको समझिए। तो इसी को समझने में हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा मेन काम रह जाएगा। क्योंकि आमतौर पे जिन जिन चीजों को हमको, देखिए, एक चीज को समझने के लिए बहुत सी दूसरी चीजों की भी जानकारी हमको होनी चाहिए। हमको अगर प्रोनाउन समझना है तो हमको नाउन समझ में आना चाहिए। भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है? संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं शब्द। अगर हमको संज्ञा नहीं आती तो हमको प्रोनाउन कैसे आएगा? तो एक चीज को समझने के लिए 2, 1, 4, 5, 10 दूसरी चीजों को भी समझने की हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि तभी वो सब कुछ आपस में लिंक्ड होते हैं। तो हमको लंबा नहीं जाना है, हमको सिंपली हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है, मान लिया। हम ऑब्जेक्ट की भी जानकारी देंगे, इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसको समझना हो उससे समझ लेगा। लेकिन फिलहाल टेंस समझने के लिए इतना ही काफी है कि वर्ब और सब्जेक्ट को छोड़ के जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। चाहे कुछ भी बचे, कितना भी बड़ा बचे, वो 4 पन्ने का बच जाए, वो सबको मान लो कि क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको और बड़ा किया जा सकता है। वह कक्षा में सादे कागज पर निबंध लिख रही है। वर्ब है, लिख रही है। कौन लिख रही है? वह। क्या बच गया? कक्षा में सादे कागज पर निबंध। अब ऑब्जेक्ट है निबंध, लेकिन हमने क्या किया? सबको मान लिया कि ये सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट है। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, होता नहीं है सब, लेकिन हम मान लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, कि हमको उसमें डुबकी ना लगानी पड़े, पूरे ज्ञान के सागर में डुबकी ना लगानी पड़े,
ऊपर ऊपर हमारा काम चल जाएगा, मान लेंगे हमारा काम बहुत आराम से हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जबरदस्ती वाली बात है, बहुत आराम से हमारा काम निपट जाएगा। 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 15 साल से बच्चों को ये समझ में आ रहा है। हमको करना क्या होता है, बस इसमें थोड़ा सा उल्टा जाना पड़ता है। निबंध है, उल्टा इसको जाएंगे। निबंध, राइटिंग एन एसे ऑन पेपर इन द क्लास, उल्टा करके बना लेंगे, बात खत्म है। उसकी मतलब एक व्यवस्था है, बहुत लंबा है, तो क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट को, हमने वर्ब ढूंढ लिया, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, जो दो ये ढूंढ लिए, तो जो वाक्य में चाहे कितना भी बड़ा बचे, 1 बचे, 2 टर्म्स बचे, 3 टर्म्स बचे, 4 बचे, 40 बचे, कितने भी बचे, सबको मान लिया कि वो क्या है, ऑब्जेक्ट का पार्ट है। मान लिया, होता नहीं है सब, फिर दोहरा रहा हूं मैं, सबका सब ऑब्जेक्ट नहीं होता, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है बस, ताकि हमको उसकी बहुत गहराई से जानकारी लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद से एक और क्लास है, फिर 1-2 रिवीजन की क्लास लगेगी और आपका 10 शुरू हो जाएगा। वीडियोस इधर जो हैं लगातार 2-2, 3-3 भी अपलोड हो सकते हैं, तो नोटिफिकेशंस पे ध्यान रखिएगा और इनको दोहराते रहिएगा। अगर आप दोहराएंगे नहीं, इनको बार बार देखेंगे नहीं, विशेष करके जो हमने वर्ब में क्या किया था, वर्ब में टेंस की पहचान जोड़ के और उसके साथ में हमने ऑब्जेक्ट देके क्या किया था, उसको ट्रांसलेट किया था, ठीक है। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया था। अब आप चाहें तो ऑब्जेक्ट दे दे के ट्रांसलेट करें। मैंने बताया भी कि आपको उल्टा लिख सकते हैं, आप एक ही शब्द दीजिएगा, कुछ भी बड़ा ज़्यादा मत दीजिएगा, तो उनको लिख लिख के ट्रांसलेट करिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर अपना 7905250096। इस पे आप व्हाट्सअप करके अपने काम को चेक भी करा सकते हैं। हाल फिलहाल जुलाई के बाद से मुश्किल है कि सबको चेक किया जाए। जुलाई के बाद कुछ ऐसी ट्यूशन वगैरह की इस तरह की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें एक बहुत छोटा सा आप शुल्क दें और अपने व्हाट्सअप के द्वारा नोट्स वगैरह पाएँ, अपनी जो पढ़ाई है उसको चेक कराएं, वीडियोस आप इस पे देखें, और फिर जब हम लोग सारे नॉर्म्स रेगुलेशंस पूरे कर लेते हैं यूट्यूब के, तो फिर लाइव क्लासेस में मिलेंगे, सही टाइम पे आपको मिलेंगे। तो इसको कर लेते हैं। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जितने वाक्य आपको जहाँ मिल जाएं। हिंदी की किताब लीजिए, उसमें से वाक्यों को छांटिए और बैठ कर निकालिए और बैठ के इनको वर्गीकृत करिए, क्लासीफाई करिए कि भाई क्या वर्ब है, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है। और उसको अगर आप निकाल लें तो 2, 4, 10, 20, 50 वाक्य जो भी हैं आप निकाल करके मुझको इस नंबर पर व्हाट्सअप करके चेक भी करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करिए बाहर निकलते समय, और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, विशेष करके कमज़ोर स्टूडेंट्स को। ये क्लास 4-5 के स्टूडेंट्स को भी समझ में आएगा। और मैं आपसे बताऊं, बहुत से बच्चों को जिनको हमने बैंकिंग एसएससी के लिए पढ़ाया है, उनको भी टेंस नहीं आता है। अंग्रेजी में टेंस नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा भैया। पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, ये 2 चीज़ें अगर आपको आती हैं तो पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर आपको समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।